बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर इस बीच ये आ रही है कि यूक्रेन सेना भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रही है और ये पोक्रोवस्की में रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच खबर आई, जहां यूक्रेनी फोर्स ने रूस के T-90M टैंक को तबाह किया है। अब यूक्रेन में रूस के हमले जिस तरीके से तेज होते जा रहे हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से अभी 4 बड़ी महत्वपूर्ण जगहों के विभाजन के तहत किए जा रहे हमले और उस पर रिकैप्चरिंग के तहत आने वाले प्रस्ताव को देखते हुए, होने वाली सहमति को देखते हुए यूक्रेन अगला कदम क्या उठाता है, इस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन यूक्रेन में रूस के हमले जिस तरीके से तेज हो गए हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप समझौता करवाते हैं तो बातचीत से पहले ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की क्या ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि शर्त मनवाने के लिए जमीन क्या ये तैयार हो रही है और नेटो को दबाव में लाने की भी क्या इसे कोशिश माना जाए। हालांकि ट्रंप जंग तेज करते हैं तो जाहिर सी बात है जनवरी से पहले जंग में बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश और साथ ही भूगोलिक और रणनीतिक रूप से मजबूती की भी ये कोशिश रहेगी और यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए भी मजबूर करने की ये कोशिश रहेगी। ये बात इसलिए भी इस लिहाज से चर्चा कर रहे हैं जहां हम ये समझते आए हैं त्रिपाठी सर कि आखिर किस तरीके से ट्रंप सत्ता में आने से पहले ही युद्ध को लेकर अपनी रणनीति सामने रख चुके हैं। मेरा सवाल यह है, इसी प्रस्ताव को देखते हुए क्या यूक्रेन को साफ तौर पर अमेरिका यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि आपके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है? देखिए, ट्रंप मेरे ख्याल से जरूर ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले दोनों पक्ष इस बात की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलिट्री एडवांटेज ले लें, ताकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ हम बात कर सकें। लेकिन ट्रंप के आने पर जो होगा, मेरा ख्याल है कि जो आपने नियम और शर्तों की बात की है कि रूस ये कर सकता है कि पहले रूस ने जब कहा था कि 4 शर्तें हैं उसकी, एक तो ये कि यूक्रेन डिमिलिटराइज हो, दूसरा ये कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, तीसरा ये कि जो दक्षिण पूर्व यूक्रेन के 4 इलाके हैं, लुहांस और डोनेस्क वगैरह, खेरसोन वगैरह, इनमें जो रूसी भाषा बोलने वाले रूसी ओरिजिन के लोग हैं उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको अपने चर्च, उनको अपने लैंग्वेज यूज़ करने की स्वायत्तता दी जाए। ये 4 तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ रूस एक बड़ी चीज़ भी ये जोड़ेगा और वो एक तरह से सिल्वर बुलेट या बार्गेनिंग के तौर पे जोड़ेगा कि ठीक है, हम लुहांस, डोनेस्क वगैरह पे अपना कब्जा छोड़ देंगे अगर आप ये करें कि उनको स्वायत्तता मिलेगी और इसके साथ ही साथ रूस के खिलाफ जितने सैंक्शंस लगे हैं, एक वो हटाए जाएं और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थे जो भी प्रतिबंध लगे हैं, जो भी उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, वो हटाया जाए, तब हम समझौते के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और देखिए सर, इस बीच एक अहम खबर है, नाटो देशों को मेदवेदेव ने धमकी दे दी है। ATACMS हमलों को नाटो का हमला माना जाएगा। नाटो के खिलाफ WMD के इस्तेमाल की दी गई है धमकी, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेदवेदेव ने एक बार फिर नाटो को धमकाया है। तो अब मेदवेदेव की ये धमकी आखिर है क्या, जान लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ATACMS हमलों को नेटो के हमला माना जाएगा और कीव नेटो के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस इसका मतलब होगा कि तीसरा विश्व युद्ध तय है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त रूस के ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का यह बयान दिमित्री मेदवेदेव का सामने आया है, जाहिर सी बात है नेटो को यह खुली तौर पर एक बड़ी धमकी है। और अहम खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स का ज़ेपोरिजिया में भीषण प्रहार हुआ है। GBU-39 बमों से हमला करके तबाही मचा दी गई है। यहां पर रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों पर ये हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं।